तुझे कितनी बार कहा है, डर लगता है मुझे। नाम अभय, मगर काम सारे डरपोकों वाले तेरे। अच्छा वो लाया? लाया ना भाई, ले भाई जी ले अपनी जिंदगी। और भाई पार्टी चाहिए वरना तेरे पापा को बोल दूंगा। अरे नहीं भाई, पापा को मत बताना। तुझे पता है ना, उनके गरम दिमाग को प्यार की बातें समझ नहीं आती यार। चल कोई नहीं, मैं 9-11 होता हूँ। नहीं भाई सुनना, थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ यार। तू बोले तो तेरा प्रपोज मैं मार दूँ? नहीं यार। चल कोई बात नहीं, दोस्त है इसलिए, वरना मैं नहीं करता। मैं यही खड़ा हूँ उस पेड़ के नीचे। एक्सक्यूज मी, कुछ बात करनी थी आपसे। तुम मेरी क्लास में ही पढ़ते हो ना? वो रोहन के साथ रहते हो हमेशा? हाँ। क्या छुपा रहे हो? फूल दे यार। सौम्या, आई लाइक यू। अब है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। सौम्या, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई सौम्या को प्रपोज करने की? है जानता है मेरी गर्लफ्रेंड है वो। दिखा दी अपनी औकात। निखिल तुम क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। अबे सुन, अगर आगे से सौम्या के पास भी भटका ना तो तुझे मैं वरना मारना मुझे भी आता है। अबे ओ, समझा ले छछुंदर को। तो अगली बार अगर सौम्या को देखा ना तो इसको कोई बचा नहीं पाएगा। निखिल चलो यहाँ से, हमें कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। अबे ओ, समझा ले छछुंदर को। तो अगली बार अगर सौम्या को देखा ना तो इसको कोई बचा नहीं पाएगा। तू मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई? पापा को भी मुझसे शर्म आती है। मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ माँ। हेलो, लड़की भेज, कब से वेट कर रहा हूँ मैं। अरे पत्नी गई है, सुहागरात तो चलते रहना चाहिए ना। क्या जरूरत थी उसको धक्का देने की? निखिल मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अपने गुस्से को ना थोड़ा कम कर। माँ समझाना बंद करो, मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूँ। बेटा अपनी माँ की बात नहीं सुनेगा। देख, मैं नहीं चाहती कि छोटी से छोटी बात बड़ी हो जाए। और फिर तू तो जानता है कि रघुवीर मेरा मंगेतर रह चुका है, लेकिन मैं तेरे पापा को चाहती थी, इसीलिए मैंने शादी के दिन भागकर तेरे पापा से शादी कर ली थी। ठीक है माँ, मैं आगे से अपने गुस्से पे काबू रखूंगा। पता नहीं कब सुधरेगा ये, रोज का नाटक है। आज फिर से रघुवीर ने हमारे गेट के सामने गाड़ी पार्क कर दी है। अरे आप वो सब छोड़िए ना, ये मुझे दीजिए, आप जाके फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। ये पक्का अभय का काम होगा।
हेलो, तुम बहुत खूबसूरत हो सोनिया। कौन बोल रहे हो? नाम जान के क्या करोगी? फिर से कॉल मत करना, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। मैं निखिल को कॉल करती हूँ। हेलो हेलो निखिल, मुझे सुबह से कोई उल्टी सीधे कॉल कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तुम टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ ये किसका काम है। तुम वहीं क्लास में रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। ओह, सौम्या के फोन में उसकी मॉर्फ की हुई पिक्चर। शीला, she is waiting for. क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अब पता चला मैं तुझे ऐसे क्यों देख रही थी? भाई मुझे बता दो सही हुआ क्या है? मैं बताती हूँ। इसने मेरी मॉर्फ फोटो मुझे भेजी। हाँ मैंने किया, क्या कर लेगी? मैं बताती हूँ तुझे मैं क्या करूँ। रोहन नहीं, रोहन क्या कर रहा है तू? लड़की को परेशान करके अपने आप को शेर समझते हो? और तू दिखा दी ना अपनी औकात। मुझे पहले से पता था ये सब तू करवा रहा है। नहीं निखिल, मैं तो लड़ाई रोक रहा था सच में। बच्चा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुझे और तेरे बाप को। अब जैसा ठगी बाप वैसा ठगी बेटा। निखिल छोड़ो, इन्हें इनका सबक मिल गया है। सौम्या मेरी बात निखिल। सर जी, वो लोकल लाइन वाले खाली नहीं कर रहे हैं। इससे 2 दिन से काम नहीं हुआ। 2 दिन? 2 दिन का मतलब समझता है? 10 लाख रुपए। सबसे पहले पैसे वसूल कर, फिर जानता है ना तू क्या करना है उसके साथ। अरे पुलिस की चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। बॉडी नहीं मिलनी चाहिए उसकी। ओके सर, आपका काम हो जाएगा। कब ज्यादा दर्द हुआ था? जब चाटा मारा तब, या लड़की ने मना किया था तब? पापा आपको कैसे पता? रोहन ने बताया। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि ये मारपीट मत किया करो। पापा, उस अभय ने बहुत गंदी हरकत की सौम्या के साथ आज। हे भगवान, इस लड़के को अक्ल कब आएगी? छोरियों की तरह रोता रहता है। अरे तू कैसे भूल गया कि उसके बाप ने तेरे बाप को जलील किया था, और वह जिंदा घूम रहा है क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था। चल चल मेरे साथ। अरे चल। ये आवाज कैसी? चल उतर। इस बार जो डेंट थारी गाड़ी पे लगा है ना, अगर तेरे छोरे ने इतनी भी गर्मी दिखाई तो वही डेंट इसके मुंह पर होगा अगली बार। देख देख इसने, इसके खून में कितनी गर्मी है। इतना सा बोला, रोबान खा गया। एक तू है, लड़कियों की तरह हकलाता रहता है। घर का वातावरण और माँ बाप के विचार ही बच्चों का भविष्य करते हैं। उच्च आदर्श और अच्छा व्यवहार बच्चे सबसे पहले घर से सीखना शुरू करते हैं, और इसीलिए यहाँ ये पिता जिस अंदाज में अपने बेटे को गढ़ रहा है,
वो वाकई हैरान कर देने वाला है। नफरत और बदले की आग में झुलस रहा रघुवीर अगर इसी तरह अपने घटिया विचार और व्यवहार अपने बेटे के सामने रखता रहा तो तय मानिए भविष्य में अभय पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और फिर इसका नतीजा किस रूप में सामने आएगा इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक बाप खुद अपने बेटे के लिए काल बन रहा है और इसका नुकसान सिर्फ इन दोनों को नहीं औरों को भी उठाना होगा। सौम्या, I love you. I love you too. क्यों गया भाई? काट ले यार, पता था कुछ साला यही बचपन वाली हरकत करेगा। अब रोक के क्या फायदा भाई? आज निखिल का मुंह और मेरी हॉकी, किसी को हाथ लगाने लायक नहीं छोड़ूंगा उसको। आज तेरा भाई तेरा बदला लेगा। तो क्या कर रहा है? ऐसे कैसे रुको? फोन प्लीज, फोन उठा। हाँ यार, कौन? निखिल, मैं अभय बोल रहा हूँ। वो एक्चुअली तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज घर चले जाओ। रोहन तुम्हें मारने निकला है। अबे ये सारे पैंतरे ना हिंदी मूवी में होते हैं कि लड़की को गुंडों से पिटवाना, फिर लड़की को इम्प्रेस करना। साले अगर सौम्या को सपने में भी देखा ना तो तेरी आंखें नोच लूंगा मैं। चला फोन रख। निखिल, निखिल क्या हुआ? कुछ नहीं यार। सुनो, अभय कुछ कह रहा है तो उसकी बात सुन लो। डोंट टेक रिस्क। डोंट वरी सौम्या, कुछ नहीं होगा। इतनी हिम्मत नहीं है इनमें। हिम्मत देखनी है ना मेरी। निखिल, निखिल, निखिल तो... अच्छा क्या तूने उसे भेज दिया, वरना घनी बेइज्जती होनी थी उसके सामने। आज निकालता हूँ तेरी सारी गर्मी। अबे क्या हुआ? अबे तू ठीक तो है? देखिए सर। सर देखो, उसने मेरे दोस्त का सर फाड़ दिया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं सर, निखिल सच कह रहा है सर। रोहन ने मुझे मारा है। रोहन, मैंने तुझसे कहा था ना, मैं अपने पापा जैसा नहीं हूँ, ना मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। थैंक्स अभय, सच का साथ देने और मुझे बचाने के लिए यार। एंड आई एम सॉरी यार, मैंने तुझे गलत समझा। निखिल, सच कहूँ तो मैं थक गया हूँ यार। अपने परिवार के झगड़ों से थक गया हूँ। तो मैं जानता हूँ इन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल है और शायद हम सुलझा ही ना पाए। अबे दोस्त बनेगा मेरा?
तन्ने तो मैं मज़ा चखाऊंगा, अब दिखाऊंगा नई दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट। ओए, कमल का पिल्ला थारे प्यार को तुझसे छीन कर ले जा रहा है और तू उसी से दोस्ती करके बैठा है। तो आपने कौन से झंडे गाड़ दिए? ममता आंटी ने कमल अंकल से शादी कर ली और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं आज भी। उस छोरी के लिए जबान लड़ा रहा है बाप से। अरे मेरा बस चले तो उसको कोठे पे बिठा दूं। कमल, कमल, हमारे छोरे को अरे आप फैमिली कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। सारा छोरा भी खड़ा यार है मेरे बेटे का, तो मैंने सोचा कि इसे थारे घर पे छोड़ देता। ऐसा छोरा होने से अच्छा है कि बेटा ही ना हो। देखता हूं कितने दिन रखते हैं तुझे यहां। घबरा मत बेटा, जब तक तेरे पापा का गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक तू उसे अपना ही घर समझ। ये देख, मेरे लिए क्या मस्त कपड़े लेके आया। कैसी लगी? थैंक्स निखिल, तेरे जैसा दोस्त सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। और तेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे छोड़ ना यार, चिल मार। और तू ये देख, ये बता ये कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत है, पर ये है किसके लिए? अरे सौम्या के लिए। और वैलेंटाइन डे है ना, तो उसको गिफ्ट देनी है। क्या आइडिया है यार। मैं तुझे एक और आइडिया दूं? हाँ बोल। तो उससे उसका दिन और स्पेशल बना पाएगा। कैसे? तू उसे ना बैक रोड पर लेके जा, लॉन्ग ड्राइव पे। वहाँ बहुत लोग होंगे भी नहीं जो तुम्हारे प्राइवेट मोमेंट देख सके। क्या बात है यार, क्या आइडिया दिया तूने मेरे को। दोस्त हो तो ऐसा हो यार। चल, बेस्ट ऑफ लक। क्या हुआ इस बाइक को? निखिल, मुझे ना डर लग रहा है। ये रोड ना बहुत सुनसान है। सौम्या तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पप्पी तो दे दो मेरी जान। रोहन तू? निखिल उस दिन तो बहुत उड़ रहा था ना, आज देख तेरे पर कैसे काटता हूँ।
आज तू मरा। रोहन, क्या कर रहा है यार तू? वो निखिल को नहीं मार सकता, क्योंकि उसे तो सिर्फ मैं मारूंगा। सिर्फ मैं। मैं अपने बाप जैसा नहीं हूं। सौम्या सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। ये हुई ना बात। बात तो तेरी एक नंबर है, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? जैसा मैं बोलूं बस वैसा ही करना। उसके बाद हर दाव सिर्फ मेरा खेला हुआ था। तेरी जगह मुझे लगना, मेरा बचना, तेरे घर आना, सब प्लान का हिस्सा था। तू और जिंदा रहता दोस्त, अगर तूने ये वैलेंटाइंस डे का प्लान ना बनाया होता। तेरी बाइक की पाइप ना मैंने ही काटी थी, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। और देख, मेरा काम कितना आसान हो गया। वैसे मैंने ये सब सोचा नहीं था निखिल, पर क्या करूं, हिस्ट्री रिपीट नहीं हो सकती ना। तू भी अपनी बाप की तरह मेरे प्यार के पीछे पड़ गया, लेकिन अब तू नहीं लगता है। पता है क्यों? क्योंकि आज के बाद तू बचेगा ही नहीं। चिंता मत करना, मैं सौम्या को बहुत प्यार से रखूंगा। इतना प्यार से रखूंगा कि उसे कभी तेरी याद नहीं आएगी दोबारा। तुझ जैसे धोखेबाज को सौम्या कभी नहीं मिल सकती। सौम्या सिर्फ तेरी होगी। अभय को देखकर कभी ये नहीं लगा कि वो अपने बाप के दिखाए गलत रास्ते पर चलना चाहता है, उस जैसा बनना चाहता है। लेकिन वो तो अपने बाप से भी 2 हाथ आगे निकल गया। बाप ने बेटे के सामने घर में बेहद ही गंदा वातावरण खड़ा किया, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। नतीजा, अभय ने एक मासूम लड़के की जान ले ली। अभय जैसे नौजवान अक्सर भावनाओं में बहकर गलत सही का भेद नहीं कर पाते हैं। ये अंतर सिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ये सीख दें कि उनके पांव गलत रास्ते पर ना पड़े। लेकिन जो खुद गलत हो वो किसी और को सही गलत का अंतर क्या समझाएगा। अभय एक सामान्य लड़का था, लेकिन बाप की गलत परवरिश ने उसे हैवान बना दिया। सौम्या के चक्कर में निखिल की हत्या इस बात का सबूत है कि अब बात हाथ से बाहर निकल चुकी है। अब तो सिर्फ यही सवाल है कि और कितनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भगवान छोरे की आत्मा को शांति दे। बहुत बुरा हुआ, कच्ची उम्र में छोरा भगवान को प्यारा हो गया। माँ बाप के बुरे कर्मों का फल बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। छोरी तू ही थी ना निखिल के साथ? सुना है तुमने बचाते बचाते वो छोरा मर गया। आज हमारे बेटे को खा गई और कितने को खाएगी? बेशरम, अब तक यहीं बैठी है। चुप हो जाइए आप लोग। वो एक लड़की है, इसका मतलब कोई कुछ भी बोलेगा। निखिल की आत्मा जहां कहीं होगी, कितना बुरा लगेगा उसे। प्लीज शांत रहिए आप लोग। पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। कब तक उसके कातिल आजाद घूमते रहेंगे? सौम्या, मैं जानता हूं जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें इसे दुखी देखकर निखिल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मिलेगी, निखिल की आत्मा को शांति मिलेगी। और तुम्हें पता है कैसे मिलेगी?
जब मैं उसके कातिलों को सलाखों के पीछे डलवा दूंगी। और तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ सौम्या, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे निखिल के कातिल को। सौम्या, नमस्ते। एक मिनट। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। लौट के बुद्धू घर को आए। वापस आ गया बाप के घर। कमल ने घर से निकाल के बाहर कर दिया तुझे, हैं? तेरी होगी, तेरी। क्या कर दिया तूने? दिमाग खराब है तेरा? हर काम गरम दिमाग से नहीं किया जाता, कुछ कामों को ठंडे दिमाग से करना चाहिए। मैं आपके जैसा नहीं हो पापा। सौम्या सिर्फ मेरी होगी। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो रोहन है ना, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आपको तो पता ही होगा क्या करना है। और याद रखना, अगर पकड़ा गया ना तो थारी बेइज्जती तो होगी ही। और मैं पुलिस में ये कह दूंगा कि मेरे पापा ने मुझे कहा ये सब करने को। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि इन सब के पीछे रोहन का हाथ है? पक्का तो नहीं कह सकता, मगर रोहन निखिल को मारने जरूर आया था। अजीब बात तो यह है सौम्या कि निखिल के मर्डर के बाद से मुझे रोहन दिखाई भी नहीं दिया है। सौम्या, तुम दिमाग पर जोर डालो ना, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ वह वहाँ पर एक लड़का था जिसके हाथ में डॉग पॉज का एक टैटू था। डॉग पॉज? हाँ। हाँ, सेम टैटू। मतलब निखिल का खून रोहन ने किया है। हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। अब मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। मुझे एक दो जगह पता है जहाँ पे रोहन अक्सर छुपा करता था। मैंने पक्का तो नहीं पता, पर कोशिश करके देखते हैं। तो चलो चलो। ये तो जिंदा है। अरे लीडर, गुस्से में आंखें जाने अनजाने में मुझसे निखिल का खून हो गया। मैं जिंदगी भर इस गिल्ट के साथ नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी जान दे दी। वैसे तो ये ओपन एंड शॉर्ट केस है, मगर फिर भी हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ओके सर। महेश। अभय, थैंक यू सो मच इन सब में मेरी इतनी मदद करने के लिए। फाइनली हमें निखिल का कातिल पता चल गया। निखिल मेरा अच्छा दोस्त था सौम्या। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा तो तुम हाँ कहोगी ना?
हाँ बोलो। हेलो बापू, चीयर्स करें। आपका बेटा बड़ा हो गया, आपको तो फक्र होना चाहिए, हैं? उठा लो बापू, चीयर्स करके एक सिप मारे। हाँ, चीयर्स। वैसे बापू धन्यवाद रोहन ने हमारे रास्ते से हटाने के लिए। घना परेशान कर रहा था मुझे। दोस्ती के नाम पे ना कलंक था। वैसे सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया बापू। वैसे छोटा सा काम बचा है। क्या? छोटा काम है वो मैं कर लूंगा। आपको जो करना है वो ये है कि आज के दिन घर से बाहर रहना होगा। दिमाग खराब हो गया तेरा? इतना गरम ना हो बापू, बस एक दिन के लिए तो कह रहा हूँ। वैसे भी तेरी बहू आ रही है मिलने को। फिल्म की टिकट लाया हूँ, फिल्म देख के मजा करना वहां। चीयर्स। हाय सौम्या। सौम्या, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। अंदर आओ ना। अभय, ये सब क्या है? सौम्या तुम अंदर तो आओ, तुम्हें पता चल गया। सौम्या, मैं जानता हूँ कि तुम निखिल को बहुत चाहती थी, लेकिन एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी एक मौका दो। अभय, सौम्या तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम जब तक चाहो मैं तब तक इंतजार करूंगा। बस मना मत करना। अभय, मैं तुम्हारी फीलिंग्स। सौम्या, सौम्या, आई रियली लव यू सौम्या। मैं बस 1 मिनट में आया। सारे सबूत मिटा देना? ये अभय के पापा किस सबूत की बात कर रहे हैं? मुझे फोन का लॉक खोलना होगा। पासवर्ड क्या हो सकता है? अभय टाइप करके देखती हूँ। कहीं रोहन तो नहीं है पासवर्ड? शायद मेरा नाम हो सकता है। सौम्या सिर्फ मेरी होगी। बड़ी गलती कैसे हो गई? क्यों अबे क्यों? वो तो दोस्त था ना तुम्हारा, तुमने उसे क्यों मारा? अब समझ में आया कि रोहन को किसने मारा है। मुझे कभी नहीं पा सकते। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी और ये सबूत दे दूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। नहीं बड़ी छोरी बहुत जल्दी में छोड़ दूं कहीं? सौम्या तुम डरना मत। बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, बाप बाप ही होता है। 1 नंबर की प्लानिंग की थी तूने, और इस छोरी की वजह से तू भी मरेगा और मैं भी। बेटा इस छोरी का काम तमाम तेरे को करना ही पड़ेगा, वरना ये छोरी हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। ठीक कह रहे हो बाबू, लेकिन इसका क्या करें हम? वही जो मैंने रोहन के साथ किया, मैंने उसे मार दिया और सुसाइड दिखा दिया, ठीक वैसे ही।
तू मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा सकती। बेटे जैसा समझा था तुझे, और तूने हमारा ही बेटा हमसे छीन लिया। तुझे देखकर एक बात समझ आती है कि एक बच्चे की अच्छी परवरिश कितनी जरूरी होती है। लेकिन मुझे खुशी है एक बात की कि रघुवीर जैसे घटिया इंसान से मैंने शादी नहीं करी। देखो, तुम्हारे इस घटिया हरकत की वजह से मैंने तो अपना बेटा खोया ही, लेकिन तुमने भी अपना बच्चा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। वो तो अच्छा हुआ सौम्या ने मुझे वो वीडियो भेज दिया, वरना तुम लोग तो इसके साथ भी क्या करते भगवान जाने। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, होए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। दूरदर्शी व्यक्ति कर्म करते समय ही परिणाम के बारे में सोच लेता है ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अब ये बाप बेटे 2 हत्याओं और सौम्या को जान से मारने की कोशिश के जुर्म में जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेंगे। बेटा तो बाप के नक्शे कदम पर ही चलता है, और अगर बाप ही रिश्ते का लिहाज खत्म कर दे, पिता होने का सही अर्थ ताक पर रख दे, तो अंजाम सुखद होगा, ये सोचना ही बेवकूफी है। दुख होता है ये देखकर कि कैसे एक बाप ने ही अपने बेटे को हैवान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने बेटे को एक पुरानी रंजिश में घसीटा और फिर बेटे ने अपने साथ साथ और बहुतों को घसीट लिया। निखिल के माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो चुके हैं। अभय का दोस्त रोहन भी इसी का शिकार हुआ और खतरा सौम्या पर भी था, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से स्थिति पलट दी। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।